2020 के अंदर आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कॉलेज छात्रों के लिए यहाँ पर क्या चेंजेस किया गया, कॉलेज छात्रों के लिए भी कुछ बदलाव किया, साथ सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो बदलाव है, चेंजेस है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो स्कूलों में थी वो तो 5-3-3-4 के मोड पे थी, 5+3+3+4, ठीक है, 12th क्लास के एजुकेशन तक सिस्टम था। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कॉलेज में क्या सिस्टम चेंज हुआ था। 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है कि 4 वर्षीय ग्रेजुएशन और यहाँ पर 3 साल या 4 साल का विकल्प होगा। 4th ईयर में रिसर्च मिलेगी, ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। समझ लो, 4th ईयर में जैसे ही रिसर्च वाला किया आपने सेक्शन, तो आप डिग्री वगैरह के लिए भी जा सकते हो। कैसे? मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम होगा। क्या होगा यहाँ पर? मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम होगा। अब मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री सिस्टम पहले क्या होता था, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई काम आ गया, तो उसको क्या करना पड़ता था, एजुकेशन छोड़ना पड़ता। लेकिन जो मल्टीपल एंट्री सिस्टम आ गया, इसमें 4 साल का क्रेडिट सिस्टम अप्लाई किया। क्या किया? क्रेडिट सिस्टम। अब ध्यान से देखना कि फर्स्ट साल में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लो फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा, पास कर लिया, उसके बाद आपने कुछ फैमिली रीज़न के कारण स्टडी छोड़ दी, तो फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, भाई 1 साल इसने पढ़ लिया। और फिर से आप कहीं एडमिशन लोगे, वहीं लो या किसी और कॉलेज में, तो वो सर्टिफिकेट देख लेंगे कि ठीक है भैया फर्स्ट ईयर हो गया, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। 2 साल करने पर आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का कोर्स करने पर डिग्री मिलेगा, और 4 साल का कोर्स करने पर ऑनर्स या फिर आपको रिसर्च की उपाधि दी जाएगी, और वहाँ से आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी क्या होता है कि क्रेडिट डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। आपको जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो क्रेडिट मिलेगा वो डिजिटली वहाँ पर अवेलेबल होगा, ताकि आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, वो वहाँ से एक्सेस कर ले। अब यहाँ पर मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट की स्टडी भी कर सकते हो। मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट, समझ लो, मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। मेजर में मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हो, तो माइनर सब्जेक्ट में आप कोई अदर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वॉट सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको करियर के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। नाउ स्किल डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। यहाँ पर कोडिंग, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस, इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना और पास करना नहीं है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने एग्ज़ाम दिया और पास कर लिया। असेसमेंट पर जोर दिया जाएगा, और असेसमेंट पर जोर देना मतलब असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस, इंटरनल असेसमेंट, फाइनल एग्जाम, लोटो प्रोसेस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। और यहाँ पर स्टडी को थोड़ा सा सिंपल बना दिया। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए? जिनकी स्टडी किसी काम से बीच में छूट जाए, उनका साल ख़राब नहीं होगा, दोबारा ज्वाइनिंग करना आसान होगा, समय और पैसे की बचत होगी। 1 साल पढ़ लिया, कॉलेज छोड़ लिया, फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता, तो 1 साल वेस्ट प्लस पैसा भी बर्बाद। और स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी में भी वृद्धि होगी। डेफिनेटली अगर आपकी स्किल बढ़ेगी तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी मतलब नौकरी, रोजगार भी मिलेगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।